सारे अल्फाबेट्स आती हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग माय फैमिली, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो आज का ब्लॉग में मैं कर रही हूँ शेयर आप लोग से मेरा मॉर्निंग रूटीन। तो देखिए, आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा ब्लॉग में। तो सबसे पहले मैं उठ गई हूँ, धरनी माँ को प्रणाम किया और हमारे भगवान जी को प्रणाम किया, उनके लिए धन्यवाद किया गुड मॉर्निंग के लिए, अच्छी सुबह की शुरुआत के लिए। और यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैं योगासन कर रही हूँ, तो उसमें मैंने कर लिया है सबसे पहले भस्त्रिका आसन, अनुलोम विलोम कर रही हूँ। अब उसके बाद में करूँगी कपालभाति, भ्रामरी और उद्गीत। तो यहाँ पे ये प्राणायाम करने से ना हमारा शरीर एकदम स्वस्थ रहता है। सुबह सुबह जब अपन उठते हैं ना, तो हमारा शरीर एकदम शांत रहता है, मन बहुत अच्छा रहता है। और उसी के साथ में हमें योगासन कर लेना चाहिए। इससे हमारा दिन अच्छे से बीत जाता है और अच्छी एनर्जेटिक रहता है। सारा दिन कितना भी काम कर लो, थकान भी नहीं रहती, एनर्जी से भर जाता है हमारा शरीर। और महिलाओं को तो दिन भर काम रहते ही हैं और उनको कभी टाइम मिलता ही नहीं है, लेकिन अपने लिए तो अपन दिन भर सबके लिए टाइम देते हैं, पति बच्चों के लिए और सभी मतलब काम के लिए घर में, लेकिन अपने लिए नहीं दे पाते हैं। तो अपने लिए भी ज़रूर देना चाहिए। तो योगासन में कर लिए हैं और उसके बाद भगवान जी को प्रणाम कर रही हूँ। तो भगवान जी से प्रार्थना करके और उसके बाद में मैं ध्यान करती हूँ, जो कि मैं डेली करती हूँ। और सुबह नहीं कर पाती हूँ तो दिन में कभी भी कर लेना चाहिए, रात तक जब भी फ्री हो तब करना चाहिए। इससे हम है ना अंदर से एकदम धैर्यवान रहते हैं, शांत स्वभाव रहता है और ये सब होने लगता है, हमारे जीवन में बहुत बदलाव आने लगता है ध्यान करने से। तो यही ध्यान में 20 मिनट 25 मिनट करती हूँ डेली। तो ध्यान के बाद में सिर मतलब आँखों पे हाथ फेर लेना है और उसके बाद एकदम अच्छे से फिर अपने दिन भर के सारे काम करना है। तो यहाँ आ गई थी मैं मंजन करके, ब्रश करके, और उसके बाद मैंने आँखों पे पानी, ठंडे पानी से आँखों को धो लिया है। 5 से 6 बार मतलब आँखों पे मार लेना चाहिए, अच्छी आँखें रहती हैं। और उसके बाद में आ गई हूँ अब मैं किचन में। तो किचन हमारी साफ़ है, सुथरी है, क्योंकि रात में ही सारे सफाई करके रख लेती हूँ। और सुबह में अब सबसे पहले है ना, जो तांबे के 2 लोटे हैं उनमें मैंने पानी भर के रख दिया था। अलग से कोई बर्तन नहीं है तो मैं इसी में रख देती हूँ। और उसके बाद गुनगुना करके, और ज़्यादा गर्म नहीं करना इसका पानी, और मैं पानी पी लेती हूँ। और उसके साथ में ही हस्बैंड भी आ गए थे तो वो भी पीने लगे। मुझे नहीं था पता कि ये इतनी जल्दी उठ जाएंगे, नहीं तो फिर मैं इनको अलग से कर देती हूँ पानी गर्म, ये भी पी लेते हैं। और हम दोनों ने पी लिया। और उसके बाद में अब मैं करने लगी हूँ क्या, झाड़ू पोंछा वगैरह। तो अब घर की सफाई में लग गई हूँ, जो कि सुबह हम महिलाओं के सभी के घरों में ये काम रहते ही हैं, झाड़ू पोंछा वगैरह। तो सबसे पहले उठ के घर की सफाई ही करते हैं, तो वो ही अब मैं करने लगी हूँ। तो झाड़ू लग चुका सभी जगह और अभी यहाँ पे श्रीजी श्रेयांशी सो ही रही हुई हैं। और उसके बाद मैंने फिर लाइट ऑन तो कर ही ली है, अब वो उठ पाएंगी या नहीं। तो कभी कभी श्रेयांशी जल्दी उठ जाती है, कभी लेट उठती है, तो अभी वो नहीं उठी और मेरा पोंछा भी लग चुका है। और अब किचन में भी लगाने लगी हूँ मैं, और सभी जगह पोंछा वगैरह लगा के नहा धो के फिर मैं खाना की तैयारी करूँगी और जो भी काम रहते हैं। तो ये तो और जो पोंछा में पानी है ना, उसमें नमक डाल के लगाती हूँ, ताकि है ना घर की जो नकारात्मक ऊर्जा है वो सभी समाप्त हो जाती है। उसके बाद में ही और बाकी के काम करती हूँ। किचन के काम तभी करती हूँ जब पहले सफाई हो जाती है। तो यहाँ पे भी कमरे में भी लग चुका है और अब हॉल में लगाना बाकी है, तो मैं यहाँ पे भी लगा रही हूँ। और तब तक हस्बैंड पूछ रहे थे कि क्या सब्जी बनाना है, तो मैंने कहा अभी आप को मैं बताती हूँ, मैं बना लूँगी। तो बोल रहे थे तुम पोंछा वगैरह कर रही हूँ तो मैं बना लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए वाइब्रेशन की सफाई हो गई और बारिश भी देखिए कितनी जोर की हो रही है सुबह सुबह। तो अच्छा मौसम है और अब बारिश का मौसम है तो होगी ही बारिश। तो यहाँ पर अब हस्बैंड करने लगे थे क्या, करेले की सब्जी फ्राई कर रहे हैं वो, और मैं लगी थी पोंछा वगैरह लगाने में। और आज थोड़ी वीडियो शूट की तो लेट हो गई हूँ, तो हस्बैंड हेल्प कराने लगे हैं, वो करा देते हैं कभी कभी हेल्प। देखना लिपस्टिक लगा के सोई थी रात में, देखना लिप्स कितनी रेड रेड हो रहे हैं। और लिपस्टिक लगाई थी कल और अभी तक छूटी नहीं है। तो यहाँ पे मैं श्रीजी को भी उठा रही थी, तो वो थोड़ी उठने में नाटक करती है और सुबह जल्दी उठना पड़ता है स्कूल की वजह से। तो यहाँ पे उसको मैंने उठा दिया है और मैं नहा के भी आ चुकी थी। तो अब मैं जो बाल धुले थे तो वो अभी मैं उनको कर लेती हूँ सही से, और उसके बाद में फिर मैं तैयार भी हो गई हूँ। तो देखिए
तैयार होकर श्री जी को मैंने पानी दे दिया है गुनगुना, अब उसको भी मैं डेली देती हूँ। यदि गुनगुना पिए तो पिए, अभी तो सर्दी बारिश का मौसम है, जुकाम वगैरह हो रहा तो मैं गुनगुना ही दे रही हूँ, नहीं तो नॉर्मल पानी भी वो पी लेती है। तो उसने पानी पी लिया और उसके बाद यहाँ पे हस्बैंड की भी बॉटल भर दी है मैंने, और वो चालू करके है ना ट्यूबवेल, और उसके बाद में मैं पानी भर लेती हूँ ताज़ा ताज़ा। तो भगवान जी की सफाई भी मैं नहा के ही करती हूँ, तो यहाँ पे लगा दिया है भगवान जी जहाँ बैठते हैं उनके सामने पोंछा लगा दिया, और मटका वगैरह बर्तन पानी के भर लिए हैं, ताज़ा पानी भर लिया। और यहाँ पर जो मूंग की दाल है मैं रख देती हूँ, मूंग की दाल नहीं सॉरी खड़ी मूंग है, उसको मैं फुलाने के लिए रख देती हूँ। फिर वो श्री जी ने खा लिए हैं, श्री जी श्रेयांशी ने, और अब उसके बाद दूध बिस्किट भी खाने लगी हैं दोनों। तो और उसके बाद आ गई हूँ अब मैं भगवान जी की पूजन करने। तो यहाँ पे भगवान जी को मैंने नहा दिया है, उनकी सिंहासन वगैरह भी नहा के और साफ करके रख दी है। और अभी भगवान जी को है ना नहा तो दिया, लेकिन आज अभी सावन सोमवार चल रहे हैं, श्रावण सोमवार, तो मैंने कहा चलो उनको अभिषेक भी करते हैं दूध दही घी शक्कर शहद से, तो नहा दिया है उनको भी। और अब मैंने यहाँ पे ठाकुर जी को भी तैयार कर दिया है, मेरे छोटे से हैं लड्डू गोपाल, पर कोई बात नहीं है, बहुत छोटे हों बड़े हैं तो भगवान जी ही, तो उनको भी बैठा दिया, नहा के टीका वगैरह लगा दिया है सिंदूर। और उसके बाद आरती करने लगी हूँ मैं भगवान जी की। तो कभी कभी मैं पूजन पहले कर लेती हूँ, कभी कभी खाना पीना बनाने के बाद में ही करती हूँ। तो आज मैंने पहले ही कर ली थी, जल्दी उठी थी तो। और यहाँ पे देखिए हस्बैंड का टिफ़िन भी बना दिया, सब्जी तो उन्होंने बना दी थी करेले की, लेकिन मैंने अब उनके रोटियाँ बस बना दी हैं जल्दी जल्दी से, लेट हो रही थी। और हस्बैंड जी तैयार हो गए हैं, वो भी खड़े हुए हैं, गाड़ी उनकी कुछ डिस्टर्ब कर रही है तो। और यहाँ पे देखिए करेले की सब्जी कितनी अच्छी बनाई है हस्बैंड ने। और उसके बाद में दूध आ गया था तो मैंने दूध रख दिया है गरम करने के लिए छान के, और श्रेयांशी ले जाती है उनका डिब्बा दूध वाले भैया का, तो वो ले गई है और दूध भी गर्म हो रहा। और हमारी जो पहली रोटी बनाई थी ना मैंने, वो मैं जा रही हूँ गाय को देने के लिए, गाय माता आ गई हैं, वो आ जाती है सुबह सुबह, तो उसमें मैंने मीठा रख के मिश्री रख के दे दी है। अच्छा, तो मैं कुछ पता नहीं चलता आपको, क्या पढ़ाई कर रही हैं आप? कुछ भी लिख रही है, देखना वो लिख रही है अल्फाबेट से, इस पे बनती नहीं है क्या? आज स्कूल नहीं गई हो? क्यों नहीं गई आज, क्या है? तो पीटीएम है आज स्कूल में, और बारिश हो रही है, पानी गिर रहा है, तो मैंने सोचा कि चलो आप आज नहीं जा पाते हैं, बना दूं आज नाश्ता में सूजी का हलवा। हलवा क्या बना दे? हवा। हवा का बोल रही, हलवा नहीं बोल पा रही तो हवा बोल रही। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय ब्लॉग। आप सब लोग से तो मैं बोल ही नहीं पाई थी, हाय कर ही नहीं पाई थी, क्योंकि सुबह से ही कामों में लगी हुई थी। जो भी हो गया ना सारा काम मेरा, सफाई वगैरह हो गया, पूजन भी कर ली है, अब बस भोग के लिए भी और बच्चों के लिए भी कुछ बनाना है। तो श्री जी बोल रही है सूजी का हलवा बना दो, आज वो स्कूल नहीं गई है, पीटीएम थी, और मैंने आज जाना उचित नहीं समझा क्योंकि बारिश हो रही थी और टाइम भी नहीं है हस्बैंड को, और कौन जा रहा था। और मैं अभी गई थी जिस दिन डांस हुआ था उसकी स्कूल में, तो अब एग्जाम होंगे ना तब उसके बाद पीटीएम में जाऊंगी। क्यों रो रही हूँ, क्या कर दिया? क्या नहीं दे रही दीदी? क्या चाहिए दीदी से? पेंसिल चाहिए है दीदी से, वो पढ़ाई करे ना श्री जी, और ये बीच में उसको बहुत डिस्टर्ब करती है, ये दे दो वो दे दो। तो हस्बैंड भी निकल गए हैं ड्यूटी, सब्जी उन्होंने बना दी थी करेले की, मैंने बना दी जल्दी से रोटियां, और वो चले गए हैं, लेट हो रहे थे। उसके बाद मैंने पूजन वगैरह भी कर लिया था, और अब मैं जा रही हूँ इन लोग को कुछ बनाने नाश्ता में। तो सूजी का हलवा बनाते, क्योंकि अभी अभी श्री जी की ना तबीयत बहुत दिन में ठीक हुई है। अभी उसको वो हो गया था, पेट भी दुख रहा था, लूज मोशंस हो गए, तो अब देखिए वो थोड़ी सी लूज हो गई है लूज मोशंस में, तो मैं इसके लिए कॉन्सोनेंट्स में ABCD मतलब ए को छोड़ के
सारे आते हैं ए ई आई ओ यू को छोड़ के, सारे अल्फाबेट्स आते हैं। ए ई आई ओ यू रहते हैं वॉवेल्स। कौन? ए बी, बी बोलो, बी सी डी, नहीं वन 2 3 हाय कर लो, हाय। तो चलते हैं किचन में, जब तक ये लोग पढ़ाई कर रही हैं मैं इनको नाश्ता बना दूं। तो सूजी का हलवा, और यही रहता है मेरा डेली मॉर्निंग का रूटीन। और जो आप लोग को कैसा लगा है कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो पसंद भी आई हो तो ना। तो आज श्रीजी नहीं गई हुई है स्कूल, तो उसके लिए अब मैं सूजी का हलवा बना देती हूँ। तो ये रखे हुए हैं मैंने, इतने चीज़ें रखी हैं ना जो हलवा बनाने में यूज होंगी। तो मैंने घी वगैरह डाल दिया, कुछ ड्राई फ्रूट्स उसमें फ्राई करके और फिर सूजी डालूंगी और उसके बाद हलवा बनाऊंगी। और इसकी है ना रेसिपी देखना हो आपको तो नेक्स्ट ब्लॉग आएगा जो उसमें सारी रेसिपी शेयर करूंगी। और अभी तो मैंने बस बता दिया है जल्दी से। देखिए कितना अच्छा खिला खिला सूजी का हलवा बन के तैयार हो गया है, बहुत ही टेस्टी बना था, एकदम खिला खिला। तो आप लोग देखना लास्ट मतलब जो वीडियो आएगी अब इसके बाद। तो हलवा बन के तैयार हो गया था। उसके बाद मैंने भगवान जी को भोग भी लगा दिया है, और मैंने कहा बच्चे भी खा लेंगे, भगवान जी भी खा लेंगे। तो ये दोनों खाने लगी, इनको बहुत पसंद है। तो आज मैंने घर पे थी तो मैंने हलवे का बना दिया नाश्ता, नहीं तो स्कूल चली जाती है वो दूध बिस्किट खा के फिर वहीं पे लंच करती है। और उसके बाद अब मैं भी कर लेती हूँ हलवा का नाश्ता, तो आप लोग भी कर लीजिए। और हस्बैंड जी नहीं कर पाए तो अब उनके लिए मैं रख देती हूँ, वो शाम को कर लेंगे। कर दिया है और वो भी तैयार हो गई है, और घर पे है तो भी 2 चोटी भी बनाए हुए हैं। श्रेयांशी भी तैयार हो गई। ताता कहाँ हो गया आपका? हाँ, तो इसको भी मैंने तैयार कर दिया है, और ये ताता हो गई है उसको, तो वो बता रही इसमें दवा भी लगा दी है मैंने। मेरा जो सारा काम हो चुका है घर का, और श्रेयांश को भी तैयार कर दिया है। अब बस रह गया खाना खाना, तो आज खाना लेट खाऊंगी क्योंकि नाश्ता कर लिया हलवा का। अब आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ, मिलते हैं कल फिर एक न्यू ब्लॉग के साथ। कैसा लगा हमारा आज का डेली रूटीन, आप लोग को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, राधे राधे।